भाई नवनीत जी आ रहे हैं, बराना जी आ रहे हैं। तो बराना जी से संपर्क नहीं था, तो नवनीत जी से फोन किया तो चर्चा हुई, तो उन्होंने पूछा तैयारी क्या कर रहे हो। तो मैं थोड़ा सा खटका में देखता हूँ, 2-3 दिन है। फिर कल भी इन्होंने पूछा मुझसे, शाम को मुलाकात हुई कि वो कुछ प्रिपेयर किया। फिर थोड़ी चिंता हुई, फिर लेकिन फिर जैसा मेरा स्वभाव है आप जानते हैं, फिर मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। तो मुझे भी शायद इसलिए बुलाया गया है कि मैं बिना तैयारी वाली बात करूं, और यही फर्क शायद है इसका कि हम तैयारी करेंगे तो आर्टिफिशियल हो जाएंगे, और बिना तैयारी के आएंगे तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे एआई एंकर के रूप में संजीव शर्मा होगा तो रटा रटाया भाषण देके चले जाएगा, लेकिन वो नहीं बताएगा कि मुझे जो है कंवर साहब का हैट पसंद आ गया, क्योंकि उसको नहीं पता होगा इस चीज का। तो ये टूल है आपने वो क्योंकि इनके साथ तो कोई पंगा ले नहीं सकता शेरो शायरी में, पर सोचा था कि उनसे बिछड़े तो मर ही जाएंगे, सोचा था कि उनसे बिछड़े तो मर ही जाएंगे, और कमाल का बहम था, बुखार तक ना आया। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारा कमाल का बहम हो सकता है, आगे चल के पता चलेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये कमाल का ही बहम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आएगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी। जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसे कहा गया था कि कम हो जाएंगी, फिर जब बाकी विकास हुए तब भी लगा। लेकिन अभी इस हॉल में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, उनके बच्चे कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो ये उसी की एक एडवांस शाखा है। 1956 में ये शुरू हो गया, डॉटर माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, वहां पे पहला इसका जो है प्रेजेंटेशन हुआ था एआई का। फिर ये जैसा कि होता है वैसा रहा, 31 साल बाद 1981 में जापान में एक सुपर कंप्यूटर पे काम शुरू हुआ, तो उसमें ये चीजें आई। फिर धीरे धीरे नई पीढ़ी के लोग, क्योंकि हमें तो अभी भी मोबाइल नहीं चलाना आता ढंग से, तो नई पीढ़ी के लोगों ने एलेक्सा से बातें करनी शुरू कर दी। हमारे जमाने में तो बातें करने का कुछ और ही ढंग होता था। तो चलिए फिर असली चौधरी तब मची जब चौधरी साहब ने सना के साथ बुलेटिन दिया, सुधीर चौधरी जी ने। तो उसके बाद हमारे देश में चौधर मच गई कि ये तो यार ये खत्म हो गया काम, और अब तो गए काम से। लेकिन बात वही है कि मेरा ये अभी भी मानना है, और जैसे कि बरियाणा जी ने भी कहा और भाई नवजीत ने भी कहा कि भाव नहीं होंगे इसमें, वो इमोशंस नहीं होंगे, वो आके पड़ जाएगा। तो मुझे भी ये लगता है कि ये एक हेल्पिंग टूल ही है हमारे लिए, जैसे हमारे लिए मोबाइल हेल्पिंग टूल है। पहले संदेशा देते थे गौरव यार उधर जा रहा है छोटा शिमला फलाने को बोल देना, अभी फोन ही कर देते हैं, गौरव की जरूरत ही नहीं बीच में से। जब व्हाट्सएप आया था तो हम लोगों को बड़े इस पे पौड़ नहीं आता था शुरू में, वेरी फ्रेंकली, और लोग सोचते थे जिसके पास व्हाट्सएप है वो तो एकदम का एक नंबर का लंपट आदमी है। लेकिन आज क्या है, हर आदमी का अपना व्हाट्सएप चैनल है, और लाखों लोग जो है रोजगार इसी के माध्यम से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको अच्छी और बुरी बातें पता चलती हैं, और फिर हमारे ग्रहण करने की क्षमता है कि हमको क्या ग्रहण करना है। नीम कड़वा है तो उसके गुण भी हैं, गाय घास खाती है दूध देती है, वही दूध शाम को पिला दो वो विष पैदा करेगा। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने किन चीजों को ग्रहण करना है, किन चीजों को नहीं। ये मुझे जरूर लगता है, क्योंकि ये जैसा बरियाणा जी ने भी इंगित किया था कि ज्यादा ये हमारे सिर पड़ेगी डिजिटल मीडिया वालों के, ये तो अफवाहें जरूर फैलेगी इससे। लेकिन बाकी चीजों पर फैक्ट चेक है तो इस पर भी आ ही जाएगा। इनफैक्ट आ ही गया है, वो स्मृति मंधाना वाला केस हुआ था आपने डीप फेक वाला, तो उसी टाइम विद इन आवर्स जो है वो हो गया था। लेकिन कई बार इस तरह की अफवाहों का नुकसान हो जाता है। वो तो चलो एक हल्की फुल्की शरारत थी किसी की, लेकिन कोई ऐसी शरारत हो जाए जिससे दंगे वगैरह भड़क जाए, तो उस पर मुझे लगता है कि उस पर भी काम हो ही रहा, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, और लंबे अरसे से ये यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नहीं होगी इंडिया में, और हमको लगता है कि ये पत्रकारिता में नहीं आई तो पत्रकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एंकर को मान लीजिए आर्टिफिशियल एंकर आपने क्रिएट कर दिया किसी भी टॉप एंकर का, तो उसका मकसद यही है कि अगर उसको छुट्टी जाना है, उसका अपना भी जीवन है, तो 4-5 दिन वो नकली वाला पढ़ता रहेगा और वो व्यूअरशिप नहीं गिरेगी और आपको लगेगा कि वही बोल रहा है। लेकिन जो लोग फेसबुक डिजिटल मीडिया से ज्यादा रूबरू रहते हैं उनको ये भी पता होगा कि वहां से अगर आपने सवाल पूछ लिया आगे से, तो कई बार एंकर जो है उसका जवाब दे देता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो वाला नहीं देगा, वो वाला नहीं देगा, क्योंकि उसमें फीड किया हुआ है कि ये खबर है, वहां बस गिर गई, वहां नेताजी ने ये बोल दिया वो बोल दिया और ये काम हो गया। लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन होती है आपस में, मतलब किसी कोई ऐसा भी आपका होगा व्यूअर जो लगातार आपसे जुड़ता है, तो आप उसका नाम पढ़ते हैं, उसको अपनापन फील होता है,
कनेक्ट आप करते हैं तो वो कनेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, वो आर्टिफिशियल वाला नहीं कर पाएगा, वो आप ही कर पाएंगे। तो ठीक है, छुट्टी किसी दिन लेनी हो 4-5 दिन की तो नकली वाला पढ़ ले, लेकिन असली तो असली ही है। और जब हम बात ही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल है तो है ही आर्टिफिशियल, फिर क्या दिक्कत, कैसे पता ही है ना कि आर्टिफिशियल है, तो उसे फैक्ट चेक कर जाए। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है। हाँ, थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सचेत होने की जरूरत है, और वो हर मामले में होती है। हाँ, मुकेश भाई को क्योंकि पॉलिटिक्स में है तो इनको ज़्यादा है सचेत रहने की जरूरत, लेकिन उसके भी अपने भी लाभ है। मुकरा भी जांचता है कि मैंने नहीं बोला था ये तो कोई एआई वाला बोल गया था। जैसे पहले होता था ना कि अभी थोड़े दिन पहले होता कि मेरा ये पेज हैक हो गया, बहाना ये चलता है, लिखा खुद ही होता है, शाम को बंदे ने डोल डाल के कहीं पानी को नहीं पी के कुछ लिख दिया किसी के खिलाफ। मान लो मैंने गुलाटी जी के खिलाफ लिख दिया या मांडा जी के खिलाफ लिख दिया, फिर मेरे बोला यार मेरा पेज हैक हो गया था, तो बोले यार बंदा अपने ये पेज हैक हो गया। तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि अभी ये शासक काल में है, बच्चा शरारतें करेगा। जब टीवी आया था तब भी यही हुआ था कि ये तो यार ये तो पत्रकारिता का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन नहीं, उसने अपनी जगह बनाई। फिर धीरे धीरे वो परिपक्व हुआ, जब 18 साल का हो गया, बालिग हो गया, तो उसको अकल भी आ गई। तो यहाँ भी यही होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है खासतौर से हमारे देश में, तो उसका पहले अच्छे वाला यूज नहीं होता, पहले हम देखते हैं कि इसमें खुराफातें क्या हैं, तो उनको हम ज्यादा देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, फिर हम अच्छी चीजों की ओर आते हैं कि हमको लगता है कि नहीं यार ये खुराफातें जो अच्छी नहीं है और हमको इसका जो असली यूज है वो करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो होगा, और निश्चित तौर पर होगा। संपादक की जो भूमिका है वो बिल्कुल खत्म नहीं होगी, उल्टा बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस पे या चैट बोर्ड के आधार पर आप मान लीजिए 300-400 शब्दों का एक आर्टिकल लिख देंगे कि धामी में पत्थर मार मेला होता है, वो सती की याद में मनाया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा वो सती की याद में लिख रहा है, वो फर्क नहीं करेगा सती और सती में। तो लोग बोलेंगे अच्छा जो नई पीढ़ी बोले अच्छा सती जी की याद में, तो फिर बोलेंगे कौन से वाले सती। तो असली चीज वही है। हो सकता है अभी तो ये एंकर बैठी है, साना वहां बैठी है, अभी अंजना भी बैठ गई है, कल को संजीव शर्मा बैठ जाएगा, कोई और बैठ जाएगा आर्टिफिशियल में, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग में भी आ जाएगा, क्योंकि आगे आगे बढ़ना है। और इस तरह का है कि ठीक है आप वीडियो कॉल पर चलता ही आजकल, आप बैठे हैं और आप ऐसे प्रस्तुतिकरण ऐसे हो रहा है कि आप शिमला में हैं, पीछे शिमला चला देंगे। हो सकता है कल को कोई एआई एंकर एआई रिपोर्टर आ जाए और वो माल रोड में क्या क्या बदला, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका ये स्मार्ट सिटी का, उसके बाद क्या क्या बदला उसकी रिपोर्टिंग कर दे। लेकिन जब वो रिपोर्टिंग करते करते ये गैंडामल हेमराज से आगे आएगा तो ये बताएगा कि देखिए यहाँ पे 2 नए बड़े हाईटेक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि कुछ नहीं बदला है, जहां पुरुषों वाला था वहां महिलाओं वाला कर दिया, जहां महिलाओं वाला था वहां पुरुषों वाला कर दिया। वो आदमी वही बता पाएगा जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो एक्चुअल में रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कि कुछ नहीं बदला है, कागजों में बदल दिया कि 2 बढ़ा दिए नए वो दूसरा मसला है, लेकिन वास्तव में सिर्फ बोर्ड ही बदला है। तो ये चीजें जो है ये रहेंगी, जो आपकी असली पहचान है, जो आपकी अपने गुण है, जो गुणवत्ता है, वही मैटर करेगी। आप लोग घरों में ऐसा हमेशा से करते आए हैं, और आप समय के साथ हम सब लोग जो हैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं। अभी जैसे इन्होंने राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया, शुरू में सबको लगा कि उन्होंने बोल दिया होगा, अब लोग क्या करते हैं, देखते हैं, स्वाइप कर देते हैं। अब कहीं असल में भी बोला होगा तो बोलेंगे नहीं यार ये उधर से ही टूल किट चल रही है। तो इसका ये लाभ भी है कि अगर आपने असल में भी बोला है तो टूल किट के सिर डाल दो। तो हर चीज के जो है वो गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है कि ये है कि पत्रकारिता में ही कृत्रिम पक्ष ज्यादा आ गया, आर्टिफिशियल ज्यादा मामला हो गया है। अगर हम उसको ओरिजिनल कर लेंगे तो एआई हमारे लिए सिर्फ वैसे ही टूल होगा जैसे हमारे पास लैपटॉप है, टैब है, फोन है, और हमने उसको जिस हिसाब से करना है। जहां तक जॉब्स की बात है, अगर एक आर्टिफिशियल एंकर को फीड करना है तो उसके पीछे 4-5 लोग चाहिए होंगे, और अगर अकेले पढ़ने प्रसून वाजपेयी ने या किसी और एंकर ने मैंने खबरें पढ़नी तो मेरे पीछे कोई नहीं चाहिए होगा, मेरे पीछे और साथ मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं पढ़ के आऊंगा कि आज उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, नवनीत जी ने ये पॉइंट किया, मुकेश जी ये करेंगे, या बरियाना जी ने किया, या इसने ये बोला, तो मैंने सुन लिया और मैंने उसके ऊपर कमेंट कर दिया। लेकिन वहां 4 लोग लगेंगे साथ के साथ पीछे से उसको फीड करने के लिए,
तो मुझे लगता है कि ये तो बढ़ जाएंगी, जॉब्स और बढ़ जाएंगी 4 लोगों की। तो डिपेंड यही करता है, अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो वो अंग्रेजी की कहावत है, क्या है, अंग्रेजी के पत्रकार तो गुलाटी जी हैं, वो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो जब आएगा देखा जाएगा, सजग रहिए, लेकिन बिल्कुल घबराने की और सहमने की जरूरत है नहीं। इसको आप एक अच्छे रूप में लेंगे तो ये आपको जो है हेल्प ही करेगा। और ठीक है, आपको डाटा चाहिए होता है बेसिकली, वो डाटा निश्चित तौर से कुछ प्रक्रियाओं के साथ से गुजरने के बाद एग्जैक्ट ही आएगा हमारे पास। शुरू में हो सकता है कि जैसे ब्रांड ने कहा कि 4-5 खुल जाते हैं उसमें, फिर आपको ये तय करना होता है, लेकिन फिर वो हमें तय करना होता है, वो AI वाला नहीं करता है, तय कर पाएगा। वो देखेंगे जो सबसे ऊपर आया उसी को पढ़ देगा, उसमें कुछ चीजें जो है वो गलत भी हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली यही है कि आने दीजिए और स्टडी कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए, और आप लोग करते रहे हैं। शिमला में नई पीढ़ी के बहुत से लोगों से रब्ता नहीं है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के हैं, अब वो चाहे मेरी तरह मजबूरी में है, चाहे शौक में है, लेकिन वो पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं, तो उसको आप जिंदा रखे हुए रहिए। अगली पीढ़ी आपसे सीखेगी और रखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अगले चली जाएगी, कल की अवतार में आना ही है, आने दोस्तों कोई चक्कर नहीं है, जो आता है उसको देख लेंगे। लेकिन अच्छी बात यही है कि हमने इस पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट पॉइंट यही है। इससे ये छन के आ जाएगा कि गुण क्या होंगे, दोष क्या होंगे, और जब हमें गुण और दोषों को पता लग जाएगा तो निश्चित तौर से हम जो है वो गुणों को ही अंगीकार करेंगे। और इसी के साथ जो है मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको लगा होगा कि मैं ओरिजिनल हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, ये मेरी मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत नमस्ते। एक बार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।